कल गजब था। कल शाम को बहुत बारिश थी, बहुत परेशानी हुई सबको जो सेकेंड शिफ्ट में थे, इस ऑफिस में भी और सोसाइटीज़ में भी जो लोग लौट रहे थे। हर तरफ पानी भरा हुआ था। वो तो आईएमडी ने अच्छा हुआ रेड अलर्ट जारी कर दिया, उसके बाद से ही बारिश रुकी है, नहीं तो बहुत दिक्कत थी। खैर, वैसे आज ठंडा है, लेकिन आज सुबह तक का रेड अलर्ट है, वो वार्निंग कंटिन्यू कर रही है। लेकिन चलिए, गुरुवार की सुबह आ गया शायद इवेंट्स और एक्शन दोनों के लिहाज से इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र। क्यों ऐसा कह रहा हूं? एक्शन के लिहाज से इसीलिए क्योंकि आज है इस महीने का आखिरी गुरुवार, सितंबर वायदा की एक्सपायरी का दिन। तो भाई एक्शन पैक्ड सेशन तो खड़ा हुआ है हमारे सामने। इवेंट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक तो हमारी एक्सपायरी है, और ऊपर से यूएस में बतेरो इवेंट्स आज दरअसल लाइंड अप है। आज शाम बाजार बंद होने के बाद ही यूएस फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की एक स्पीच है। यह पहली स्पीच होगी उनकी फेड के उस आउटकम और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जैनेट येलेन यानी कि उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यूएस की, हमारी भाषा में बोले तो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी भी वहीं इवेंट में आज एक शाम को स्पीच लाइंड अप। इन सब के बीच में गवर्नर और एफओएमसी मेंबर मिचेल बॉमन की भी इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी पर एक स्पीच है। यूएस का Q2 जीडीपी का नंबर और साथ साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े भी आएंगे। तो ग्रोथ और लेबर मार्केट दोनों की तस्वीर को रिलेटेड क्लैरिटी आज शाम को आ रही होगी। तो वैसे ही इसलिए मैंने कहा था, ईदर वेज आज तगड़ा इवेंटफुल डे सामने खड़ा हुआ है। इस बीच बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। कल का सेशन बुल्स कह लीजिए उतने ही भड़के हुए आपको नजर आएंगे। शुरुआत सेशन की कल की ठंडी थी, वो कह रहे, लग रहा था ऐसा कि फॉलो अप बाइंग नदारत है, पर आखिरी के 1.5-2 घंटे कल के गजब के इवेंटफुल रहे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लो पॉइंट होंगे दोपहर के 1:30 बजे के आसपास। 130 फैक्टर एट प्ले था कल। 1:30 बजे के आसपास निफ्टी 50 पॉइंट दबाव में था, और उसके बाद जब चला आखिरी में, जो आखिरी के खास तौर पे आधा घंटा 1 घंटे में जो मोमेंटम पकड़ा, वो निफ्टी 90 पॉइंट से ज्यादा मजबूत हो गया, और फाइनली सेशन की समाप्ति भी 60 पॉइंट मजबूती के साथ करता हुआ नजर आया। तो लास्ट लेग ऑफ ट्रेड कल का गजब का था। नया हाई भी जड़ दिया, और पहली बार वो 26,000 के ऊपर का क्लोज भी डिलीवर कर दिया। और आज सुबह के समीकरण फिर बढ़िया ही है भाई साहब। 50-60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी पर इंडिकेट कर रहा है। हल्के हरे निशान के साथ आज के इस मंथली एक्सपायरी के सेशन की शुरुआत होगी। ऐसे में ग्लोबली मूड दरअसल कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी डे पे हमारा अप्रोच रखना है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं और कैसे कमाई हो सकती है। पहले लेकिन बता दूं मूड माहौल कैसा है हमारे अलावा। एशिया स्क्रीन्स पर आएगा, ठीक है, ज्यादातर मार्केट्स बढ़िया ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कॉस्पी वगैरह, निकेई वगैरह अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम हैं, हमारे साथ पूरा एशिया भी उसी तरह का मूड दिखा रहा है, तेजी का। और ओवरनाइट जो हैंडओवर था यूएस से, वो मिला जुला था, क्लोज एकदम फ्लैट लाइन के आसपास थी। हाँ, यह है कि आज सुबह के फ्यूचर्स जो हैं यूएस के, वो थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। नैस्डैक 0.5% मजबूत, फ्यूचर्स एसएनपी 1/4% मजबूत। तो आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, और शायद उसका रब ऑफ भी होगा एशिया और हमारे गिफ्ट निफ्टी पे। पर नीरज जी, दरअसल हो क्या रहा है, मूड है कैसा, चल क्या रहा है? कल ना मार्केट एकदम शांत मैं कहूँगा, क्योंकि आप अगर देखिए तो डाउ जोन्स में करीब 300 पॉइंट की वीकनेस थी, हाई से नीचे आया। चार्ट दिखा दीजिए एसएनपी का, तो टॉप से फिर वो मार्केट नीचे आए, लेकिन ऐसी कोई गिरावट नहीं थी, मैं गिरावट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट हाई से नीचे आए, टेक्नोलॉजी शेयर थोड़े गए, और ये लगभग डेज लो के आसपास ही जाके बंद हुआ। तो मार्केट पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में चला क्यों था? इसलिए कि चीन ने बहुत बड़ा एक स्टिमुलस, एग्जैक्टली नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसमें फिस्कल मेजर्स नहीं थे, उसमें मॉनेटरी के मेजर्स थे, तो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वो सिनिसिज्म था।
क्योंकि कल ही बहुत सारे लोगों ने ये शंका जाहिर की कि ये जो आपने मान लीजिए लोन सस्ता कर दिया, क्या गारंटी कि आप लोन लेंगे? कि लोन लेने के लिए लोन चुकाने की स्थिति आपकी होनी चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है तो भी क्या लोग लोन लेंगे? इसलिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फिस्कल मेजर्स की जरूरत है, सरकार कैश डाले लोगों की जेब में, तब वो काम बढ़ेगा। आपको याद होगा कल हमने डेढ़ बजे राकेश अरोड़ा जी से बात की थी जो गो इंडिया स्टॉक्स के हैं, वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि ये गारंटी नहीं कि जो इतना बड़ा इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन ले लिया है तो उससे फिस्कल मेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इकोनॉमी पे दिक्कत आ चुकी है, इकोनॉमी दिक्कत में है। मान लीजिए जैसे बहुत बेरोजगारी वहां बढ़ गई, पैसे नहीं, 50 बेसिस पॉइंट से सब कुछ पटरी पे नहीं आएगा, आपको मॉनेटरी के साथ साथ फिस्कल टूल एग्जैक्टली लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। माल सस्ता है लेकिन मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, घर किराए पे लूंगा या लोन लूंगा, चुकाऊंगा कैसे मैं? इस वजह से कल वो फिजल आउट हुआ। और आप देखिए जो ड्रैगन इंडेक्स कल चला था बहुत 9%, वहाँ पे कमजोरी आई। ये रीजंस थे मार्केट में कल, और यूएस मार्केट में भी ओवरबॉट जोन था तो प्रॉफिट आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट में बहुत गिरावट नहीं हुई है, लेकिन ये छोटे छोटे रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों ने एक सैनिटी दिखाई वहाँ पे और मार्केट नीचे आया। तो क्या आगे जाते हुए ऐसा होगा? अब स्वैप मार्केट जो है, जो डेट का एक पार्ट होता, कभी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसने फिर से 75 पॉइंट की होल्ड बिल्ड की है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो समझदार लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हेज फंड इतना शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, वो कुछ सोच के बैठे हुए हैं। तो खैर ये मार्केट हुआ। क्रूड भी गिरा कल। क्रूड गिरा इसलिए कि दो तीन रीजंस थे। एक तो लीबिया से थोड़ी सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन वो बड़ा रीज़न नहीं था। यूएस में इन्वेंट्री गिरी, उसके बावजूद क्रूड गिरा, क्योंकि अब शायद ये बातचीत हो रही कि इजराइल और लेबनान के बीच में शायद बातचीत हो जाएगी, शांत हो जाए, क्योंकि अब उसमें फ्रांस भी आ गया, यूएन में बाकायदा प्रपोजल मूव किए जा रहे हैं। ये होप है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि अगर जल्द कुछ नहीं हुआ तो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे हम बिल्कुल उसके लिए रेडी है। लेबनान को निपटाने की पूरी तैयारी है, और डेली बेसिस पे बहुत सारे हमले हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। मार्केट उसको भी सीरियसली ले नहीं रहा है, लेकिन बहुत सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे। तो उसके बावजूद क्रूड इसीलिए गिर रहा है क्योंकि शायद कुछ और सोच रहा है क्रूड। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स एट प्ले थे कल, और मार्केट रिस्क जोन में है। इसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत जो बैलेंसी चल रही है उसमें बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड मत जाइएगा, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ केवल इंडेक्स देख के नहीं समझनी चाहिए, ग्राउंड की सिचुएशन कुछ और भी है। तो इंडेक्स ठीक ठाक खड़ा हुआ है, हायर लेवल। हाँ, इंडेक्स में वो दिक्कत नहीं है। जर्नल्स थोड़े से आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये है ग्लोब का हैंडओवर। ये बताते नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था ऐसा। अगर इलॉन मस्क क्लैरिटी नहीं देते कि मेरा पीएम ऑफ इटली के साथ कुछ चल नहीं रहा है तो पता भी नहीं चलता। चल रहा है क्या? सही उन्होंने तो मना कर दिया है कि रूमर। वो तो सब लोग मना करते पहली बार, और ये मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी रूमर भी है। वो तो क्लैरिफिकेशन आया तब पता चला, आप बताते भी नहीं हो। नहीं, मैं चूंकि बहुत बार ऐसी बातें अलग अलग लोगों के लिए चलती रहती है, तो इसलिए मैंने कहा पता नहीं, आदमी एक्सेप्ट थोड़ी करता मेरा चल रहा है। ट्वीट में लिख दिया है कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ ऐसा, ये सब रूमर्स है हमारा कुछ। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ तो है। नहीं, वो उन्होंने रिप्लाई में करा है, मैं अपनी माँ के साथ था वहाँ पे, एंड देयर इज नो रोमांटिक रिलेशनशिप व्हाटसोएवर विद पीएम मेलोनी। हाँ, लेकिन वो दिल से बहुत खूबसूरत महिला है। हाँ, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसा बोला। अच्छा, बारिश इतनी थी कि 1.5 दशक में पहली बार भाई साहब इनको गाड़ी लेनी पड़ी ऑफिस से घर बगल में जाने की। एग्जैक्टली, सच में मतलब 20 साल पहले उन्होंने ड्रॉप लिया कि मुझे छोड़ो घर यार। बहुत बुरा हाल था रात में, बहुत बुरा हाल था। मतलब 9 सवा 9 बजे मूसलाधार बारिश थी। कल एकदम सरप्राइजिंग था वो। खैर, वीरू के पास चलें अब निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का हमारा अप्रोच जानने के लिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बाद कल हमने एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, बाय ऑन डिप्स ने वर्क किया, निफ्टी पे भी और निफ्टी बैंक में भी। प्रिसाइसली आज का सेशन, अब उससे पहले के कुछ स्टैट्स सुन लीजिए। 65% रोल ओवर निफ्टी में अब तक हो चुका है। अच्छी बात है कि कल आपने क्लोज के वक्त एक बड़े कॉलाइटर को, जिसने 2 दिन से ग्रिप ली हुई थी, जाके स्ट्राइक किया। और यक्ष प्रश्न आज पूरे दिन यही रहेगा कि यूएस मार्केट की जो थोड़ी सॉफ्ट क्लोज हुआ है, क्या वो 26,000 और 26,100 के कॉलाइटर को थोड़ा कन्विक्शन देगा कि वो पूरे दिन खड़े रहें कि नहीं खड़े रहें। इसी डेटा पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डेटा में एक चीज़ नेगेटिव है। हल्का सा जो चाइना फैक्टर आप 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, उसका फ्लो पे इम्पैक्ट विजिबल है।
974 करोड़ रुपए की उनकी कल की सेलिंग थी। DIS की 1780 करोड़ की बाइंग ने हमको सेव किया। जो सेकंड हाफ का पुल बैक था मेरे ख्याल से वो पूरा इन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर था। अदरवाइज निफ्टी पे, इंडेक्स पे FIs ने 680 करोड़ का अगर आप देखें कल लिक्विडेशन किया। हालांकि उसमें एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी था, याद रखिएगा। और 3052 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा उन्होंने। आज के इन स्टैट्स में बड़ी चीज यही है, 26-26-100 का कॉल आइटर। ये पिछले 3 दिन से एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इस जोन में खड़े हुए थे। आशीष जरा प्लीज एक बार आउटस्टैंडिंग हुआ लिखे आइए इस जोन के 26-26-100, 26,000 पे करीब करीब मेरे ख्याल से 90 लाख के आसपास कॉल्स खड़ी होंगी। और जहां तक 26-100 का सवाल है वहां पे करीब 60 लाख के आसपास कॉल खड़ी होंगी। ये देखिए, तो 1.5 करोड़ का OI यहां पे खड़ा है। और नीचे पुट्स पे 26,000 और 25,900 सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का लेवल है। और यही चीज आपको पिरामिड्स में नजर आएगी आशीष। ये इन 2 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने आज के इस डे को सिक्योर कर रखा है। जरा प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आएंगे। बट इन आई थिंक कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के स्टैट्स के बीच में नजर आ रहा है कि 25,900 25,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये देखिए लेवल्स लिखे आइए निफ्टी के लेवल्स क्या कहते हैं। देखिए रोज ब रोज हम वो बेस जरूर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द डे टर्बुलेंस में अगर कोई डिप आया तो आपको कहां तक का डिप बाय करना है। आज के लिए वो लेवल है 25,931 877। 2 चीजों पे हमें गौर फरमाना है, या तो बाजार क्रैक होके बेस पे एक डिप दे के बाय करे जो कि डे ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट देता है, और एल्स आपका थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार हो जाए जिसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिलेगा। तो बेस 1 तक डिप बाय करना है। जिस टर्बुलेंस की बात मैं कल कर रहा था, कल भी थी, बट उसको हमको सिक्योर रखेगी जब तक कि हमारा बेस 2 बरकरार है। जो भी ट्रेड हम बेस 1 के आसपास पिक करें उनको चेक करने का जोन होगा, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस नंबर 1। आइदर यू आर कैरिंग लॉन्ग या फिर आपका डे ट्रेड। 26,064 26,113 ये कॉल राइटर्स का वो जोन है जहां पे खड़ी हुई है लगभग 60 लाख कॉल। अगर आशीष ये जोन बाइसेक्ट होता है 26,113, देयर इज स्विंग टुवर्ड्स 145 176 203 मोस्ट लाइकली है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए। एज ऑफ नाउ स्ट्रेटेजी में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा 203 तक के लेवल तक के लिए। अगर वो पार होता है तो फिर बात बाद में करेंगे। निफ्टी बैंक बिल्कुल प्रिसाइसली उस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड दिया जहां पे कल बात हुई थी। ऑप्शन बेस 53,900 और एग्जैक्टली 54,235 हायर क्लस्टर रेंज में ही रहा एक्सपायरी डे में। और एक चीज आप देखिए डायग्राम, 54,000 पे कॉल पुट इक्वल मात्रा में बिकी हुई है और इन आउटस्टैंडिंग वाई का PCR है 1.04 न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। एज पर दी स्टैट्स ये चांसेस हैं, ये स्टैट्स ये कहते हैं कि निफ्टी बैंक 54,000 की ट्रैजेक्टरी के इर्द गिर्द टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको। बट ये स्टैट्स चेंज हो जाएंगे अगर आपने रेजिस्टेंस नंबर 1 को काट दिया, जो कि पिछले 2 दिन का स्विंग हाई भी है और जिसको मैं रोज बरोज मेंशन कर रहा हूं। आशीष लेवल्स लेके आइएगा। अगर 54,233 बाइसेक्ट हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 371,519 और माइट बी 678 पॉसिबल है। और अगर रिजेक्शन आता है 233 पर तो याद रखिएगा इन दैट केस अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 क्या है लेके स्क्रीन पे आइएगा, वो है करीब करीब 53,900 53,954,000। इस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड मिल जाए तो फिर ग्रिप कीजिएगा बैंक निफ्टी में। लेकिन थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है, वहां निफ्टी के लिए 26,113 और यहां निफ्टी बैंक के लिए 54,233। आशीष एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज की सारी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ओके, चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हर्षदा से जान लिए जाएं आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत आज होने वाले सौदों पर पहले रहेंगी। पी इन्वेस्टर्स फर्स्टा फाइनेंस में दरअसल 19.22% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ये CNBC आवाज को जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। डील साइज करीब $517 मिलियन के आसपास आका जा रहा है और 768 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होने के आसार हैं। तो ये स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ आस्क ऑटोमोटिव, यहाँ पर दरअसल एक OFS खुल रहा है। कंपनी साइजेबल अमाउंट ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी, लेकिन आज ऑफ कोर्स
ये नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल रिटेल के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। बेस ओएफएस साइज है करीब 469 करोड़ का, ग्रीन शो ऑप्शन अतिरिक्त करीब 4750 करोड़ के आसपास कंपनी ने तय किया हुआ है। तो ये कंपनी की तरफ से तैयारी है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रिजर्वेशन है करीब 25% का। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह की डिमांड आती है इस पर्टिकुलर एंटिटी की तरफ से के लिए। ऑटो कंपनियों के साथ ही रहते हुए आज टाटा मोटर्स, M&M जो भी ईवी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रेडार पर रहने चाहिए, क्योंकि कर्नाटका सरकार दरअसल एक नई ईवी पॉलिसी अगले 5 सालों के लिए तैयार कर रही है। ये जानकारी हमें मिली है सूत्रों के हवाले से। इनफैक्ट मनी कंट्रोल पर भी आर्टिकल छपा था। स्टेट गवर्नमेंट दरअसल एग्जेम्प्ट करने की तैयारी में है ऑल इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनकी कीमत 25 लाख से कम है। एग्जेम्पशन आपको रोड टैक्स पर मिलेगा। कुछ और साइड इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं, कंसेशंस भी दिए जा सकते हैं उन सभी गाड़ियों के लिए जो 25 लाख से कम की हैं। तो वहां पर शायद सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, फ्लो देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा जब यूपी सरकार की तरफ से इस तरह का कॉल आया था तो ऑटो कंपनियों में काफी एक्शन बनता दिखाई जरूर दिया था। वेदांता 8 अक्टूबर को मिलेगा, यानी कि अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने वाली है। चौथा इंटरिम डिविडेंड की चर्चा दरअसल उस बोर्ड बैठक में कंपनी करेगी। आईडीएफसी के लिए भी एक अपडेट आ गया। एनसीएलटी ने फाइनली अप्रूवल दे दिया आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स और आईडीएफसी के विलय को लेकर। एक कंबाइंड एंटिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जुड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये भी आपके आज की खबर है। ओके, हाँ, कर्नाटका का दरअसल वो ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी आई है जो अब रिपोर्ट करी जा रही है। अब देखते हैं मंजूरी मिलती है नहीं मिलती, लेकिन ये सब स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले, बाजार के बुलरन में इस बार रिटेल ने जमकर पैसा बनाया है, ये कहना है बाजार की सबसे बुलंद आवाज और बीएसई मेंबर रमेश दमानी का। गेट रिच सीरीज के सीजन 2 में सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार भारत की समृद्धि में भारतीय हिस्सेदारी है। हालांकि वायदा में रिटेल के एक्सपोजर पर उन्होंने चिंता जताई। एक टुकड़ा उस बेहतरीन इंटरव्यू का आपके लिए। रमेश जी, आप एक अनएडल्टरेटेड बोल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपने एक व्यू रखा है कि इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। आपको खुशी होगी कि इस बार वाकई में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया मार्केट में। या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी 1-2 दिन पहले, वो बोल रहे थे कि रिटेल पब्लिक हु हैज गॉन प्राइमरीली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हैव लॉस्ट मनी। उनके हिसाब से 90% हैव लॉस्ट मनी विच इज़ अबाउट अ करोड़ ऑफ पीपल। 50,000 करोड़ रुपया नुकसान किया उन्होंने। 50,000 करोड़ रुपया उसने किया। 50,000 करोड़ रुपये में could buy the complete Tata Elxsi or companies like Biocon. That is the amount of money they lost. So it is bittersweet. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्रोस्पेरिटी में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई फील अ बिट सैड दैट पीपल आर playing in the F&O market without understanding the market. And according to the stats, they lost 50,000 crore rupees. चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे निफ्टी कह लीजिए सितंबर वायदा की एक्सपायरी का दिन, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडियन बैंक की बोर्ड मीट फंड रेजिंग पर थंगमाइल ने कहा था पिछले कुछ दिनों में फंड रेजिंग की बोर्ड मीट है, आज वो दिन है। पॉवेल साहब और ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन की स्पीचेस तो मैं अपफ्रंट बता चुका हूं आप लोगों को। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, Q2 जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आने। जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी हुई थी पिछले हफ्ते, उसके मिनट्स आ जाएंगे। स्विट्जरलैंड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा और ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन सामने आएगा। गवर्नमेंट शायद आज शाम को H2 इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही का बोरोइंग कैलेंडर सामने रख सकता है, यानी कि अक्टूबर से मार्च पीरियड का। 14.01 लाख करोड़ की ग्रॉस बोरोइंग की बात हुई थी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। 6.61 लाख करोड़ बचा है। देखिएगा, यही खड़े हैं ऊपर नीचे, उससे मूड समझ में आ जाएगा। पीएम मोदी आज पुणे में होंगे, अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। आज इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एबॉलिशन डे भी है।
अच्छा, ये मैं देखिए कितना ख्याल रखता हूँ। बीएमसी ने कहा है 19 घंटे सोबो साउथ मुंबई में पानी नहीं आएगा। क्यों? तंसा का कोई रिपेयर वर्क है, पर मैं आपको एडवांस अलर्ट दे रहा हूं, आज रात 10 बजे से लेके कल शाम 5 बजे तक नहीं आएगा। आपका इलाका भी है और अपना ऑफिस जहां खड़ा है वो इलाका भी है। तो साउथ जी और नॉर्थ दोनों में है, मतलब जी साउथ और नॉर्थ साउथ में, और मेरी बिल्डिंग भी उसमें है, लेकिन हमारा ऑफिस भी हम लोगों ने पानी इकट्ठा कर लिया 2 दिन का। आई एम होपिंग एडमिन डिपार्टमेंट देखता होगा शो, हमारे ऑफिस में भी जरा देख लीजिएगा भाई। यस। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज में। क्विकली दिखा देता हूं। कच्चा तेल बिकवाली का कॉल 59.10 के स्टॉप के साथ, और सोने में खरीदारी करने का मन 74,800 का एसएल है। गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्रोस्पेरिटी में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग में ऐसा क्या एक चस्का जब आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग में इतना पैसा बन रहा है? बुल मार्केट 25,000 रुपया बनाने की जगह यू कैन मेक 200-500 टाइम्स योर मनी। आपके मुंह में घी शक्कर 5 लाख निफ्टी हो तो मेरी तो जिंदगी पार हो जाएगी। ताकि जी की याद बहुत आती है वैसे, है ना? अरे कोई दिवाली उनके बिना मजा नहीं आता है। तो आपने एक बार कहा था ना कि रुपए की चीज़ चवन्नी में मिलती है, लेकिन तब जेब में चवन्नी होनी चाहिए। मैंने 100 रुपये में लिया, 200 हो गया तो आधा बेच में फ्री हो गया। अरे आपके शेयर ही 2 चलने वाले हैं, उसमें अगर आप बेच दोगे तो आप पैसे कैसे बनाओगे? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग यही है तो।